Hello everyone, my name is Ismail. I run Creative Media and I am an alumni of IIT Indore 2022. तो आज की इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो 99% लोग आज की डेट में फेस कर रहे हैं, वो है डिस्ट्रैक्शंस। हर जगह, हर तरीके से वो लोग हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। सबसे पहली चीज़ ये यही है, सबसे पहली चीज़ ये है। इसको अगर साइलेंट करके या अगर डीएनडी पे डाल के नहीं रखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस हमेशा रहने वाले हैं, किसी काम पे फ़ोकस नहीं हो पाएगा। आई विल टेल यू माय प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो मैंने अपने जीवन में किए। मैं सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड आदमी था भाई। मैं एक साथ 3-3 4-4 काम करने में मतलब ऐसे घुसा रहता था और शायद मैं कर लेता था तीनों चारों, बट जो मेरी एनर्जी कंज़्यूम हो जाती थी ना, मतलब मैं रात को फिर ऐसा था कि भाई गद्दे पे लेट के सोना ही है, समझ रहे हो? तो बात ये है कि तुम इस तरीके से कंज़्यूम ना हो और वो 3-3 4-4 टास्क भी तुम्हारे हो जाएँ। ये दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है तुम आज से ही तुमको स्टार्ट करनी चाहिए। जब भी काम करो, अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे रख दो, अपने फ़ोन को डीएनडी पे रख दो और जितना हो सके कभी भी व्हाट्सएप वेब को अपने लैपटॉप में लॉगिन मत करना। ये दोनों चीज़ मेरे दिल से आई हैं भाई, ये मैंने बहुत प्रैक्टिकली अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करी है। जब भी मुझे फ़ोकस हो के किसी डॉक को रिव्यू करना होता है, किसी क्लास को देखना होता है, किसी के वीडियो को देखना होता है, मैं व्हाट्सएप वेब को बंद कर देता हूँ अपने फ़ोन में, खोलता ही नहीं हूँ। लाइक क्विट टैब में अगर ओपन होता है तो सीधा क्रॉस टैब, वो डिस्ट्रैक्शन है एक, ठीक है? वरना लैपटॉप पे आदमी बहुत फ़ोकस रह सकता है। और फ़ोन फ़ोन का तो पूछो ही मत भाई। ऐप अपने नोटिफ़िकेशन भेजे जा रहे हैं, खाना ले लो, पैसे इन्वेस्ट कर दो और पता नहीं ना जाने कौन-कौन से ऐप हैं और सबसे ज़्यादा तो ये आजकल के सोसाइटीज़ के ऐप। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना वो कंज़्यूम करने की तुमको। बेस्ट थिंग यही रहेगी भाई, तुम इन सब ऐप्स को और ये फ़ोन को ही साइलेंट पे रख दो। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग और जेन्युइनली बता रहा हूँ, इट विल सेव योर एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। नंबर 2, अगेन वेरी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल, कभी भी अपने टास्क को 2 टास्क को एक साथ करने की कोशिश मत करो, वरना ना पहला अच्छे से कर पाओगे, ना दूसरा अच्छे से कर पाओगे और टाइम बहुत वेस्ट कर दोगे। सबसे पहले क्या करो ना, अपने टास्क को जो भी है, जो भी मेजर टास्क करने हैं, तुमको सारे याद नहीं आएँगे। जब तुम लिखने बैठोगे ना टास्क, तो तब तुमको कभी भी सारे टास्क याद नहीं आएँगे। सारे टास्क तुमको तभी याद आएँगे जब तुम काम कर रहे होगे। अरे ये काम कर रहा हूँ, अचानक से अरे भाई ये तो कब से पेंडिंग था, इसको पहले कर लेता हूँ। ये सारी जो दिमाग प्रोसेस करता है ना, जब लिखने जाओगे तब आएँगे नहीं। तो इससे सबसे बेस्ट एक्टिविटी है कि पहले लिख लो। तुमने जो लिख लिए ना, वो टास्क को ही तुम पहले करोगे। जब तक खत्म नहीं हो रहे वो टास्क, कोई और टास्क भरोगे नहीं। तो इससे क्या होगा ना, तुम वो लिखने वाली चीज़ को और अच्छे से डेवलप करोगे, अच्छे से लिखोगे अपने टास्क और तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि पहले यही फ़ोकस करना है, उसके बाद ये कर पाऊँगा। अगर कोई और इम्पोर्टेंट मिला तो तुम अपनी डायरी वाले पहले खत्म करोगे ना भाई। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी तुम्हारी। वो टास्क पहले खत्म होंगे। जैसे कॉलेज में तुमको, अगर तुम मान लो पढ़ाई कर रहे हो यार, सेकंड ईयर में हो, पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारे नोट्स कवर करने हैं और तुमको याद आया कि यार मेरे को प्रॉफ को ईमेल करना था। तुमने देख लिया कि भाई मैं ईमेल नहीं करूँगा जब तक मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं हो जाते, रिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाता। अपना रिवीजन खत्म करो पहले, उससे तुमको एक ग्रेटिफिकेशन मिलेगा क्योंकि देखो रिवीजन तो तुम्हारे हाथ में है, तुम कभी भी कर सकते हो। तो उसको तुम अगर ये चीज़ नहीं बनाओगे तो छोड़ दोगे, यार रिवीजन कर लूँगा यार बाद में, अभी मेल कर लेता हूँ क्योंकि मेल नहीं किया तो प्रोफेसर बजाएगा, ठीक है? तो ये एक होता है, एक एक्सटर्नल फ़ोर्स जब भी होता है ना, तब हमारी फटती है तो हम उस टास्क को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं और जो जिसके लिए हम किसी को अकाउंटेबल नहीं है, फटनी मतलब अकाउंटेबिलिटी है तुम्हारी, अगर तुम अकाउंटेबल हो किसी चीज़ के लिए तो तुम्हारी फटेगी। तुमसे आके कोई पूछेगा कि भाई ये क्यों नहीं हुआ? तो तुम्हारी फटेगी, ठीक है? तो ये होता है एक गेम जिसमें तुम एक्सटर्नल फ़ोर्स लगा सकते हो, लिख सकते हो, तो अपने जो भी टास्क पहले कंप्लीट करने वाले हो, उसको बाद में इम्प्लीमेंट कर दो। इसमें मैंने 1-2 और चीज़ें भी बता दी, जो कि शायद मैं अगले पॉइंट में कवर कर सकता था। जैसे कि अकाउंटेबिलिटी रखो, अकाउंटेबिलिटी से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ये मुझे लगता है। इसके बाद जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, उसको तुम 100% हेट करोगे क्योंकि इंटरनेट पे जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो सारी वीडियोज़ बोलती हैं भाई डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन रहो, फ़ोकस रहो, फ़ोकस रहो, फ़ोकस रहो। बट मेरे हिसाब से जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना,
डिसिप्लिन और फोकस दोनों प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा टफ है, ठीक है? तुम एक साथ किसी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं रह सकते। बट रियल कॉन्सेप्ट या रियल कैच इसमें है कि तुम कितनी बार डिस्ट्रैक्ट होके वापस फोकस पे आ जाते हो भाई। ये होता है एक अच्छा फोकस, ठीक है? कि भाई मैं भले ही डिस्ट्रैक्ट हो गया बट मुझे तुरंत याद आ गया कि यार ये पहले करूँगा, नहीं, ये चीज़ करनी थी मेरे को। अरे ये गलत चीज़ कर रहा हूँ। ये रियलाइज़ होना, ये है सबसे बड़ा फोकस, ठीक है? मेरे को नहीं लगता कि भाई तुम बैठ के बस इसी चीज़ को करते रह रहे हो, ओहो! मैं तो सीरियस हूँ बहुत। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये प्रैक्टिकली कभी भी किसी के लिए भी पॉसिबल होता है, 15-20 मिनट तक ही पॉसिबल होता है। बट बेस्ट थिंग होती है कि भाई मैं 8 घंटे बैठा हूँ कहीं चीज़ में, मैं 8 में से एटलीस्ट 10 बार डिस्ट्रैक्ट होऊँगा, बट मैं वापस तुरंत गेट बैक कर जाऊँगा उस चीज़ पे। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ द रियल फोकस, ठीक है? और डिसिप्लिन वाली चीज़ है तो भाई डिसिप्लिन तो तुम टास्क लिखोगे ना अपने, तो अपने आप बनने लगेगी। और डिसिप्लिन से ज़्यादा है ना, ये फ़ोकस करो कि तुमको ये चीज़ें करनी थी, ये हुई या नहीं हुई? फिर फक इट कि भाई यार 8 घंटे लग रहे हैं या 10 घंटे लग रहे हैं, ठीक है? यू डोंट नीड टू बी डिसिप्लिन्ड, यू जस्ट नीड टू कंप्लीट योर फकिंग टास्क। नथिंग नीड्स टू बी डन। यू डोंट नीड टू बी अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, ठीक है? तो ये जो भी है ओवर हाइप्ड है। भाई मैं कभी 10 बजे आता हूँ ऑफ़िस, कभी मैं 11:30 पे भी आता हूँ ऑफ़िस, कभी मैं 12:30 पे भी आता हूँ ऑफ़िस। बट मैं एक चीज़ एन्श्योर करता हूँ कि मैं जब भी आया हूँ ऑफ़िस, मेरे ये काम है, ये टास्क है, मैं ये कंप्लीट करे बिना जाऊँगा ही नहीं। मैं करे बिना चला गया तो फिर तो मैं कभी भी चला जाऊँगा यार, कितना भी अर्ली आ जाऊँ, समझ रहे हो? बट मेरे जब भी टास्क खत्म नहीं होंगे, मेरे टीम मेंबर्स के साथ मैं चीज़ें अलाइन नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा भाई ऑफ़िस छोड़ के। कभी-कभी मैं 10 बजे आता हूँ, तब भी 11 बजे जाता हूँ, कभी-कभी मैं 12:30 बजे आ जाता हूँ, बट मेरे टास्क जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं 8 बजे चला जाता हूँ या 11 बजे भी चला जाता हूँ। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि तुम काम खत्म करने पर ध्यान दो, डिसिप्लिन बनने पे नहीं कि भाई मैं 5 बजे बैठा हूँ तो 9 बजे उठ जाऊँगा, 9 बजे बैठा हूँ तो भाई 1 बजे रात को उठ जाऊँगा, ठीक है? ये सब मत करो, तुम्हारा काम खत्म करो, ये होना ज़रूरी है। मान ले तुम बैठ रहे हो भाई 5 घंटे 5 सुबह से 5 बजे शाम के 5 बजे से काम ही खत्म नहीं हो पा रहा तुम्हारे, 2 चीज़ें खत्म करे हो। दैट इज़ ऑल्सो अ बिग डिस्ट्रैक्शन, दैट इज़ कॉल्ड अनप्रोडक्टिव। तो मैंने ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं भाई मैंने बहुत ही अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताई है। मैंने किसी भी इंटरनेट की आंडू-पांडू ट्रिक से तुमको बताने की कोशिश नहीं करी। मैंने बहुत ही प्रैक्टिकली जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ डेली बेसिस पे वो चीज़ें बताने की कोशिश करी है। और ये तुम मुझे लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होगी तुम्हारे लिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना ज्ञान कुछ अलग लगता है, करने जाते हैं तो कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं। ये ऐसी चीज़ है जो बेसिक से बहुत बेसिक से और ये कर सकते हो तुम फ़ोकस रहने के लिए। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो या फ़ोकस्ड रहो, सेम ही बात है। अगर तुम इन चीज़ों में से कोई भी 2-3 चीज़ें अच्छे से कर लोगे ना भाई, तो काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाओगे। फ़ोकस रहने का पर्पज़ यही होता है ना कि प्रोडक्टिव रहना। प्रोडक्टिव रह लोगे, समझ रहे हो? अगर ऐसी और वीडियोज़ चाहिए भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे कमेंट्स में बताओ कि किस तरीके की वीडियोज़ तुम चाहते हो। चैनल को हाइप कर दो, वीडियो को हाइप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं मेरा मोटिवेशन बना रहे और तुम लोगों के लिए और वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू।